हेलो एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों? माय नेम इज अजय दुबे एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ब्यूटीफुल चैनल दुबे जी फिजिक्स के बाबा। जी हाँ बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं सब मैं आपको करा के देने वाला हूँ। तो उसी वादे के साथ मैं आपके साथ फिर से सामने आया हूँ बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जिसमें सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा और आपको एक अच्छा सेशन देखने को मिलेगा। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। आपके जो भी जो क्वेरीज रहता है उसको मैं हमेशा ऑब्जर्वेशन करता हूं और उस पर ज़रूर काम करने की कोशिश करता हूं। अगर कोई बच्चा मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम पर जा सकता है, टेलीग्राम पर और दुबे जी फिजिक्स के बाबा ऐसा सर्च करें और वो हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे नोट्स जो भी आपको रहेंगे सब मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको पता है कि मेरे नोट्स आपको कितने अच्छे लगते हैं। तो आई होप कि आप सबको मेरा सेशन अच्छा लगेगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस एंड कमेंट। अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। चलिए स्टार्ट करते बच्चों। आई होप दिस विल हेल्प यू। तो गाइस फर्स्ट आपका डेरिवेशन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय गैस। जी हाँ बच्चों, ये आपके फिजिक्स में ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस है। ये वर्क डन के लिए बनाया गया है। गैस का मतलब गैस जब कोई फंक्शन करता है तो कितना वर्क डन करता है, उसका वर्क डन का क्या उसका फॉर्मूला होता है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। दिस कैन कम इन योर एग्जाम फॉर 2 मार्क्स। ये आपके एग्जाम में बच्चों आ सकता है, 2 नंबर के लिए आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक्स में बताऊंगा, तो बने रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिए। टू फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय अ गैस। देखो बच्चों, जब भी आपको डेरिवेशंस आते हैं ना, तो जो डेरिवेशंस का जो नाम दिया रहता है उसको ही फिर से लिखना होता है। दिस इज द मेथड एंड दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व द डेरिवेशन। तो सबसे पहले लिखने का देखो क्या लिखा है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय गैस। तो मैंने किस तरह से लिखा है, टू फाइंड एन एक्सप्रेशन, मतलब हमें एक्सप्रेशन निकालना है। किसका निकालना है? वर्क डन बाय गैस। ठीक है, तो ऐसा लिख देने का। कोई भी चीज आता है तो टू फाइंड करके ऐसा एक्सप्रेशन पूरा लिख देने का। उसके बाद लिखने का वी नो दैट, जैसे कि अगर मुझे कुछ इसमें से जानकारी है जिसका इस्तेमाल मैं करके इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकता हूं, तो उसको मैं लिखूंगा वी नो दैट। क्या मुझे पता है बच्चों? वी नो दैट वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बचपन से देखा था, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्क का फॉर्मूला बताया गया है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको भर दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमें और भी चीज पता है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर, पी फोर्स एफ एंड एरिया ए। तो इसी में से मैंने इक्वेशन बनाया, पी ए इक्वल टू एफ। इधर भेज देगा तो एफ इक्वल टू पी ए हो जाएगा। और अगर ऐसा मजा नहीं आ रहा है पीछे से तो आगे से ले लो इसको। ठीक है, आगे से मजा लो। एफ इक्वल टू पी ए, मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, कोई वांदा नहीं है। ठीक है, इक्वेशन दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसको भर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों क्या करना है पता है? अब यहाँ पर जो f का वैल्यू आया है, इस f का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 में। अगर आप इस वर्क मतलब इक्वेशन 2 का जो f का वैल्यू है अगर आप यहाँ पर पुट करते हो, तो वर्क का जो नया आपका इक्वेशन मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। वर्क पास हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा बच्चों? वर्क पास हो जाएगा। कैसे पास हो गया? देखो यहाँ पर क्या था बच्चों, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, और आपने यहाँ पर क्या किया पता है? फोर्स का वैल्यू पुट कर दिया। क्या फोर्स का वैल्यू है? पी ए। तो आप पी ए मतलब पुट कर दोगे तो ये वर्क पास हो जाएगा। अब वर्क पास होके आपका ऐसा कुछ दिखेगा, तो इसको आप भर दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद आपको एक चीज और पता होना चाहिए गाइस, आई नो कि आपको पता रहेगा। ऑल्सो वी नो दैट चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, आपको पता है जैसे कोई कंटेनर है, कंटेनर में कोई पहले गैस भरा था, तो उस गैस को अपन ने प्रेशर डाला, तो प्रेशर डाला तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? चेंज हुआ होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम चेंज हुआ है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा गाइस? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके एरिया और डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ए एंड एस, तो ए और एस को मैं डेल्टा बी, डेल्टा बी क्यों लगाया? चेंज इन वॉल्यूम के लिए लगाया। कहीं भी अगर चेंज होता है तो उसको डेल्टा से डिनोट कर सकते हो। तो चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा बी मतलब चेंज इन वॉल्यूम है। तो ये होता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको इक्वेशन में 4 पुट कर दीजिए, और ए एस दिख रहा है, इसी ए एस की जगह पे आपको ए एस दिख रहा होगा यहाँ पे,
ए एस दिख रहा होगा, तो इस ए एस का वैल्यू डेल्टा बी आप यहाँ पुट कर दो। तो अगर आप पुट करोगे इक्वेशन 3 और 4 के हेल्प से, तो आपका इक्वेशन ऐसा मिलेगा जो कि आपका वर्क डन का एक्सप्रेशन है। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय गैस। कितना इजी था ना। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया गाइस, वड़ा पाव हमने बना लिया। तो इसको मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक दूंगा, वड़ा पाव। क्या खाओगे बच्चों, वड़ा पाव। तो देखो मैंने वड़ा पाव के लिए बना दिया है। याद करने का ट्रिक है बच्चों, एग्जाम में मत लिख के आइए, नहीं तो आप बोलोगे हमारे गुरुजी ने बताया था, हमारे अज्जू भैया ने बताया था। ठीक है बताया था, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में सब भाई प्लान मत बता देना। अगर सीक्रेट बता दोगे तो मजा कैसे आएगा। कुछ सीक्रेट अपने तक रखना, ठीक है, जो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ट्रिक होता है ना, अब ट्रिक आप खुलासा कर दोगे तो मजा नहीं आएगा। तो कुछ चीजें मतलब एग्जाम में मत लिख देना कि वड़ा पाव, ठीक है। तो मतलब W इज व्हाट, क्या होता है, वर्क होता है, P यहाँ पर प्रेशर है, एंड डेल्टा B इज व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम है। तो याद करने के लिए मैंने बस वड़ा पाव बोला है, अपने तक रखना है इसको, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाल दिया। देखो ये जो एक्सप्रेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दे दिएगा, क्योंकि हमारा जो आगे का जितना डेरिवेशन है वर्क पे, थर्मोडायनेमिक्स पे, सब इसी के ऊपर है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, तो आल्सो लिखूंगा मैं, आल्सो मतलब इस डेरिवेशन को मैं इस तरह से और भी लिख सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू पी डी वी। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ गाइस। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको घबराना भी नहीं है। अगर घबरा गए भाई तो पंगा हो जाएगा। तो दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे डेल्टा वी भी चेंज बताता है, यहाँ पे डी वी भी चेंज ही बताता है, मतलब दोनों बंदे एक ही हैं, दोनों इक्वेशन एक ही है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी मत घबराना, ऐसा लिखूं तो भी मत घबराना, दोनों इक्वेशन एक ही है, ठीक है। तो अभी गाइस अब आगे का जो डेरिवेशन है ना, मतलब ये तो डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर दिया। जो और अभी डेरिवेशन जो देखना हमारा बाकी जो चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो वो सब डेरिवेशन इसी के ऊपर बेस है, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। चलो आगे देखते हैं अगला वाला डेरिवेशन जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बनाया हो, राइट। आ जाओ, इसी में बनाया हूं मैं, बैक साइड में आ जाओ। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, पीछे शेडिंग आया कलर का, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है इस पे जो मैंने लिखा है, ठीक है गाइस। अभी मैंने फटाफट मैंने फॉर्मेट तैयार किया, बिकॉज ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल आई वाज बिजी, सो दैट्स द रीजन कि मुझे टाइम नहीं मिला प्रॉपर सेटअप करने के लिए। लेकिन जैसा भी यार मुझे पता है मेरे बच्चे इसको एडजस्ट कर लेते हैं, पर सपोर्ट करते रहो यार, ताकि एक दिन मेरा भी समय आ जाए, मैं भी आपको क्या बोलते हैं अपना स्मार्ट एक अच्छा सा वो ले लेंगे, बोर्ड ले लेंगे, उस पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बस सपोर्ट करते जाओ, शेयर करो यार, आपका ही भरोसा हमारे ऊपर रहना चाहिए। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, बेटा ये भी एक टाइप का क्या है, डेरिवेशन है, ठीक है। और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई भी इसमें मतलब सोचने वाली बात नहीं कि भाई नहीं आएगा, भाई ये आने की फुल चांसेस हैं। एडियाबैटिक हो गया, आइसोथर्मल, मतलब इस चैप्टर में दो डेरिवेशन मोस्ट वांटेड हैं। पहला डेरिवेशन ये वाला, ठीक है, ये समझ लो मोस्ट वांटेड डेरिवेशन है, और बच्चे इसको सबसे पहले छोड़ देते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर मतलब थर्मोडायनेमिक्स में इसको लीव कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा है, देख सकता होगा आपको, है दुनिया भर के, देखो ना, थोड़ा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं यार, शायद आपको कोई अच्छे से बताया नहीं होगा या फिर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज आप ध्यान भी देंगे और आपको अच्छे से बताया भी जाएगा। मतलब जो भी आपके शिकवा शिकायत है सब दूर कर दूंगा, और इस डेरिवेशन को बच्चों मेरे अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में से एक है थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है वहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसा होता है। पहली बात मैं बता दूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और इसमें मतलब हीट जल्दी चेंज नहीं होता है, हीट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इसके ऊपर वर्क डन कैसे करेंगे, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है टू फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है गाइस। तो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालना है वर्क डन का, किस लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव एन इक्वेशन, जैसे कि हमें पता हमारे पास एक इक्वेशन है, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है, और वर्क डन को लेके हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है। अभी हमने वड़ा पाव बनाया था ना, याद है कि नहीं याद है। तो उसी वड़ा पाव का इक्वेशन हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो W इक्वल टू दिस वी हैव, तो हम क्या करेंगे, इस W इक्वल टू ये वाला हम फॉर्मूला ले लेंगे। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, फॉर टोटल वर्क डन। तो W इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, देखो DV लगा है, मतलब हमें टोटल वैल्यू नहीं पता है। जब DV लगा है मतलब वो चेंज हो सकता है या चेंज हो रहा है।
तो चेंज होके टोटल कितना मिलेगा वो हमें पता करना रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा क्या करने का गाइस, उसको हमेशा इंटीग्रेशन करने का। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है और यहाँ पर पीडीबी ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट होता है आपको कहाँ से कहाँ करना है। तो मैंने B1 से B2 तक बता दिया। सर B1 से क्यों लिया, P क्यों नहीं लिया, क्योंकि P चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ पे चेंज B होने वाला है। B मतलब वॉल्यूम चेंज होने वाला है। कैसे पता चला सर B चेंज, बिकॉज जिसके आगे D लगा रहेगा वो चेंज होता है और उसी का इंटीग्रेशन करते हैं। तो गैस उसका ही बता देते हैं लिमिट, B1 से B2 चेंज होगा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो गैस इस तरह से क्या करना आपको, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कर लेना है, ठीक है। अब आगे क्या करना, अब आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, W इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट, देखो V1 टू V2। अब उसके बाद हमने क्या किया, K अपॉन B द पावर गामा dV कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पर कुछ तो एंटी काम किया है। क्या एंटी काम किया है, मैंने P का वैल्यू पुट किया है, P की जगह पे K अपॉन V द पावर गामा किया, दिस इज द गामा गाइस, ठीक है, और इंटू dV कर दिया। अब आप लोग सोच रहे हो सर ये लोचा कैसे आपने किया, इन लफड़े के पीछे का राज बताओ, जो लफड़ा बता देता हूं गाइस। एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है, पीवी गामा, पीवी द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट होता है, चलो मैंने कांस्टेंट के ले लिया है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसने दिया था गाइस, ये पॉइजन्स ने दिया था। पॉइजन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन बनाया था, तो उसे बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बहुत काम, फिलहाल इस पर ध्यान मत दो, इक्वेशन कैसा है वो की बहुत अंदर की बात है। ये सब बताने जाएंगे तो भाई आपके एग्जाम सर के ऊपर लेट हो जाएगा। फिलहाल बस मजा ले लो, बस समझ लो कि हाँ सर ने बताया, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ये इसके पीछे का काफी बड़ा थ्योरी है। और फिलहाल थ्योरी उतना बड़ा पढ़ने की आपके पास समय नहीं है, बस पढ़ इसको, समझ लो एक तरह से बस अंडरस्टैंडिंग कर लो। तो पॉइजन्स इक्वेशन है पीबी द पावर गामा इक्वल टू के। तो यहाँ से पहले हमने क्या किया, पी का जुगाड़ किया है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन बी द पावर गामा हो जाएगा। तो मतलब पी की जगह पे अगर आपको दिख रहा होगा पी, तो पी की जगह पे मैंने वैल्यू भर दिया है, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल ध्यान देना, इक्वेशन बस याद कर लो फिलहाल के लिए, काम चलाओ। और भविष्य में अगर आप फिजिक्स की दुनिया में आगे जाओगे, जैसे कि अगर आप आगे चल के 12वीं के बाद ये करते हो, फिजिक्स में अगर आप बीएससी वगैरह करते हो, तो आपको काफी डिटेलिंग मिलेगा, ये सब मिल जाएगा, जो भी आपके डाउट्स है सब सॉल्व हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना गाइस। इंजीनियरिंग अगर करोगे तो वहाँ पे भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल टेंशन मत लो, आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि मैंने देखा पी की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया है। तो अब देखेंगे डब्ल्यू इक्वल टू, देखो यहाँ पर के क्या बेटा कांस्टेंट हो। जब भी हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन का पहला नियम यह है, बिफोर अप्लाइंग इंटीग्रेशन, जो भी अगर कांस्टेंट वैल्यूज दिया है इंटीग्रेशन के अंदर, उसको बाहर निकाल दो। तो उन्होंने के को बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन लिमिट V1 टू V2, और वहां से के तो बाहर निकाल दिया, तो 1 अपॉन वी द पावर गामा dV बचा है। अच्छा गाइस, अब क्या करना है, अब यहाँ पर देख रहे होगे आप, तो यहाँ पर W इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन बना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन वी द पावर गामा, इसको हम ऊपर ले लेंगे, तो ये इनवर्स में हो जाएगा। सर ऊपर क्यों लिया, ऐसा क्यों नहीं लगा दिया यहाँ पर मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, क्योंकि ऐसा नहीं लगा सकते थे। अगर यहाँ पर गामा ना होता तो हम डायरेक्टली लगा देते, लॉग ले लेते इसका, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है गाइस, आपको बता देता हूँ। अगर आपको कभी भी, ठीक है ध्यान दो, तो अगर आपको कभी भी, ध्यान दीजिएगा, ऐसा दिखाई देता है इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिट रहेगा और यहाँ पर कोई लिमिट रहेगा, मैं फिलहाल नहीं लगा रहा हूँ लेकिन समझ लेना, कोई लिमिट रहेगा। और अगर अंदर ऐसा आता है, कोई फंक्शन ऐसा आ जाता है, जैसे कि जैसे यहाँ पर आया v इंटू डी बी, ठीक है, यही है ना, देखो यहाँ पर देखो ऐसा कुछ है ना, 1 अपॉन वी डी वी, मतलब गामा नहीं लिया है, ठीक है, गामा नहीं लिया। अगर ऐसा सिचुएशन होता ना, तो इसका जो आंसर होता है इंटीग्रेशन का, इसको लॉग ऑफ ई वी लेता, क्या लेता, लॉग टू द बेस ई एंड वी लेता। मतलब एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, मेथड होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ऐसा हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इसका पावर में गामा है। तो अगर पावर में गामा रहेगा तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ऊपर लेके ऐसा करना पड़ेगा। इसको ऐसा करेंगे तो वी द पावर गामा माइनस डी वी, ऐसा कर लो, ठीक है। तो यही सिचुएशन है, और का कोई नहीं, मतलब इसको नीचे वाले को हमने ऊपर ले लिया, ऐसा कर लेने का। और अगर ऐसा हो गया तो आपको बचपन में देखेला फॉर्मूला याद आएगा, एक्स डी एक्स वाला फॉर्मूला। तो एच डी एक्स फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन द पावर 1 एंड एन द पावर 1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसके साथ जो हमें करना है इसी तरह करना है जैसे हमने इसके साथ किया है। तो अभी जो हमने इसको ऐसा किए ना, तो हमारा अगला स्टेप रहेगा कुछ ऐसा कन्वर्ट करना, ठीक है। तो तैयार रहिए, उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आ जाओ, तो आपको टेंशन ना हो इसलिए मैंने बता दिया।
तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा, इसको मैंने ऊपर ले लिया तो माइनस में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो आपको पता होगा इक्वेशन आपका फिलहाल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यह करेंगे किसका, आपको इंटीग्रेशन लेना है। तो आपको मैंने बताया था n+1 n+1, तो आपका जो पावर n है ये n के रूल में है, ठीक है, फिलहाल ये n के रूल में है। तो n+1, तो n+1 अपॉन n+1 और उसका लिमिट b1 से b2 ऐसा दिखा दो, ठीक है। आपको पता ही हो गया होगा, इतना दिन से आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब क्या करना गाइस, w इक्वल टू के तो ऐसा है, और जो नीचे का जो है ना इसको बाहर ले लो, तो k अपॉन माइनस गामा प्लस 1 हो गया। तो अंदर क्या बचा, v द पावर गामा प्लस 1 और लिमिट आपका b1 से लेके b2 तक बचा, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो k अपॉन, अच्छा माइनस गामा प्लस होने, तो पहले एक काम करो, प्लस को आगे ले लो, गामा को पीछे ले लो, तो आपका कुछ इक्वेशन ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो, इसमें घबराने वाली बात नहीं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। समझे कि नहीं समझे, अरे हाँ ना बोल यार, कर सकते हैं। अरे माइनस को पीछे कर दिया, प्लस को आगे कर देता हूँ, इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा इस, तो अभी आपको क्या करना है, अब इस दिख रहा है जो आपका इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में एक बार हायर लिमिट पुट करना है और माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। तो इस b को एक बार b2 बनाओ द पावर, ठीक है, माइनस इस b को एक बार b1 बनाओ, तो आपका ऐसा हो जाएगा। आपको पता होगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिया जाता है अगर लिमिट है तो हमने ऐसा कर दिया। अब क्या करना है, अब कोई मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, अब टेंशन मत लो। तो अभी आपका लगभग आपका समझ लो डेरिवेशन का 70% हिस्सा खत्म हो चुका है। तो w इक्वल टू के अपॉन 1 माइनस गामा, इतना क्लियर, मतलब वही हो गया ना। ये इक्वेशन को मैं देखो, इसमें तो फिलहाल मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, जो भी हमारा यहाँ पर हो रहा है। अच्छा ये इक्वेशन जो आपको दिख रहा होगा, इस ये वाला दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो इसका पावर माइनस में, इसका पावर माइनस में, ठीक है, इसको क्या करते हैं नीचे ले आते हैं। तो जो नीचे ले आएंगे तो 1 अपॉन में हो जाएगा, तो 1 अपॉन बी टू द पावर, देखो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था माइनस हो जाएगा। देखो जो माइनस था प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। हमने क्या किया नीचे, तो इसको नहीं चेंज करना है आपको, ये माइनस को चेंज नहीं करना है, हम बस इसको चेंज कर रहे हैं, इसके हिस्सों को जो पावर को नीचे ला रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर देख रहा होगा, जैसे यहाँ पर था, इसको हमने क्या किया, ऊपर भेजा था तो चेंज हो गया था। तो अगर इसी चीज को हम नीचे लाएंगे तो फिर से ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वैसे कुछ आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर ऐसा कुछ दिख रहा है उसको हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है उसको हम ऐसा कर सकते हैं। दिस इज द मैथमेटिक्स रूल्स। तो गाइस यहाँ पर एक चीज नोटिस किया होगा आपने, क्या नोटिस किया है कि जो गामा माइनस में था यहाँ प्लस हो गया, जो प्लस में था माइनस हो गया, क्योंकि ऐसा होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो आपका फिलहाल इक्वेशन यहाँ पर अटक गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब आगे फिर से आ जाओ, यहाँ पर देख लो उसके आगे कहानी यहाँ पर है। तो नाउ गाइस ये आपका इक्वेशन, गलती से हमने देखो माइनस को फिर से आगे ले लिया, लेकिन इसको लिखने वाली जरूरत की बात नहीं है। ये इक्वेशन वही वाला है, ये पुराना वाला इक्वेशन है गाइस, ठीक है। ये इक्वेशन, इसको मैंने गलती से माइनस गामा प्लस 1 कर दिया है, तो घबराना मत, गलती से किया, लेकिन वो इक्वेशन वही है। फिलहाल मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, जो भी हमारा लफड़ा अंदर हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक काम आपने नोटिस किया होगा कि जो के था, के को मैंने अंदर भेज दिया है, ठीक है। तो के को जब अंदर भेजेगा तो कुछ ऐसा के जाके इधर बैठ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज और आपने नोटिस किया होगा, एक चीज आपको नोटिस करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर क्या था, बी द पावर गामा -1 एंड बी वन द पावर गामा -1 था। अच्छा इसको अपन क्या करेंगे पता है, इसको मैंने स्प्लिट किया है, बी द पावर गामा इंटू बी टू द पावर -1, फिर इसके बाद बी वन द पावर गामा इंटू बी वन द पावर -1, मतलब इसको उस तरह से मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है, मैथ्स का रूल बोलता है। तो इसी चीज को मैंने क्या किया है, यहाँ पर स्प्लिट कर दिया है, ठीक है, अंडरस्टूड, और ऊपर के लेकर आ गया हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगला स्टेप मेरे क्या है, तो W इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, राइट। और यहाँ पर मैंने क्या किया आपको पता है, P द पावर गामा इक्वल टू के होता है। तो मतलब के की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, के की जगह पे मैं पी वी द पावर गामा पुट कर सकता हूँ। हाँ चलो, इतनी अच्छी बात समझ में आई आपको। अब क्या करना है गाइस, अब क्या करना है, जब मैंने वैल्यू पुट कर दिया है तो मैं एक काम करूंगा, देखो ये टू, देखो नीचे टू है, नीचे 1 है, तो एक काम करो, ठीक है, एक काम क्या करो, ये ऊपर वाले को 2 के फॉर्म में कर दो, और ये देखो कि B1 तो इसके ऊपर वाले को B1 के फॉर्म में कर दो। थोड़ा लॉजिकल आपको स्टेप यहाँ पर उठाना है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा कर दूंगा तो आपका इक्वेशन ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो क्योंकि B2 वाले थे उसको B2 के फॉर्म में कर दो, B1 वाले थे उसको B1 के फॉर्म में कर दो, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हो, यहाँ पर कुछ काटा कुटी करेंगे, b2 द पावर गामा, b2 द पावर गामा कट, ठीक है, b1 द पावर गामा, b1 द पावर गामा कट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, p2 आपके पास है और b2 द पावर ऊपर जाएगा तो b2 हो जाएगा, और पावर किसी का अगर 1 होता है तो कुछ उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है
10 द पावर 1, तो भाई 10 ही आएगा ना, समझे नहीं समझे। इसमें चेंज कब होता, अगर 10 द पावर 2 होता तो चेंज होता, तो 10 नहीं आता तो ये 100 आता, ठीक है। तो अगर किसी का पावर 1 होता है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि वही वही नंबर रहता है, ठीक है। तो बी टू द पावर गामा बी टू द पावर -1 मतलब बी2 ही रहेगा, तो पी2 आपके पास है ऊपर जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो पी2 हो जाएगा, मतलब बी2 हो जाएगा, तो पी2 आगे। अब ऐसे पी1 यहाँ पर है तो नीचे से b1 ऊपर जाएगा तो p1 के साथ b1 आ गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा और पावर 1 का कुछ वैल्यू नहीं होता, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखने लगा, समझे। तो 1 माइनस गामा। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमें पता है गाइस, वी नो दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी, बचपन में देखा था, मैंने बताया भी था, पाव भाजी तलते अपन नवरात्रि में, ठीक है। पाव भाजी नवरात्रि में, हंसो मत बच्चों, ये मेरा ट्रिक है, ठीक है। और आपको मैंने बताया भी था, ऐसे थोड़ा ट्रिक वगैरह से थोड़ा हंसी मजाक कर लिया करो, इससे थोड़ा आपको लगेगा पढ़ाई इतना मतलब हार्ड नहीं है, थोड़ा फनी है पढ़ाई, बस थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो मजा आएगा। तो पाव भाजी नवरात्रि मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम नॉर्मल, क्या आपका ये आपका मोल है, ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन पता है तो आपको क्या पता है, देखो पीवी है तो पीवी का वैल्यू क्या होता है एनआरटी, ये दो दो के फॉर्म में, तो इनको भी दो दो के फॉर्म में करके यहाँ पीवी की जगह पे यहाँ एनआरटी को पुट कर सकते हैं। तो कोई एन और आर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एन नंबर ऑफ मोल होता है, कांस्टेंट रहता है, आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो एन और आर के साथ 1 2 नहीं करना है, लेकिन टी के साथ 1 2 कर सकते हो। तो मैंने उधर पी देखो पीवी का वैल्यू क्या होता है एनआरटी, तो यहाँ पर मैंने एनआरटी पुट कर दिया, क्योंकि 2 वाले हैं तो यहाँ पे T2 यहाँ पे T1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एन और आर के साथ मैंने छेड़ाछेड़ी नहीं किया है, क्योंकि भाई वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा इस, अभी अगर आपने नोटिस किया एन आर को हमने छेड़ा नहीं है, तो एन आर को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कांस्टेंट हो गए हो, ठीक है, और कॉमन भी हो गए, तो उनको बाहर निकाल दिया, तो अंदर कौन बचा भाई T2 माइनस T1 बच गया। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको पता चल गया ना, पीवी की जगह पे हमने एनआरटी को लिया था, उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो भाई दिस इज द व्हाट इक्वेशन एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, ये आपका एक्सप्रेशन है किसका भाई, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन आइडियाबैटिक का एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा इस, तो कम से कम बताओ ना, ये कम से कम यार 3 से लेके 4 मार्क्स के लिए आने की फुल गारंटी है। अगर 3 मार्क्स के लिए आएगा तो सिर्फ इतना ही लिखना है जितना मैंने बताया है, ठीक है, जितना आपको दिख रहा होगा उतना ही लिखना है। लेकिन अगर 4 मार्क्स के लिए आ गया तो इसके साथ एक काम और करना है। क्या काम करना है पता है, आपको एडियाबैटिक को हीट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट लॉ के साथ। अगर आपको याद होगा कौन सा इक्वेशन था फर्स्ट लॉ का, पता है आपको, दिखा दूं क्या। अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या कर लेता है, वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर देता है, और कुछ का क्या कर देता है, वर्क कर लेता है। तो ये आपका क्या है, यही आपका आइडिया, मतलब यही आपका मतलब इक्वेशन है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के साथ थोड़ा कंपेयर करने का, और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यही इक्वेशन होता है। अब इसको आइडियाबैटिक में क्या करना, कंपेयर करना। आइडियाबैटिक में क्या होता है, हीट कांस्टेंट होता है। हीट कांस्टेंट मतलब जो होता है Q इक्वल टू मतलब यहाँ पर हीट जो रहेगा, चेंज इन क्या रहता है, जीरो, मतलब इसमें जो उसका हीट जो रहता है उसका चेंज जीरो रहता है, मतलब जीरो मतलब उसका उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट होता है ना, क्योंकि कांस्टेंट रहता है हीट, क्यों मतलब हीट होता है, तो ये कांस्टेंट रहता है, मतलब उसमें चेंज कहीं नहीं कर सकते, तो चेंज जीरो रहता है। तो अब अगर इस फॉर्मूले के साथ रिलेट करते हैं तो जीरो हो जाएगा, ये यू रहेगा प्लस ओमेगा रहेगा, तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं ओमेगा इक्वल टू माइनस यू। तो ऐसा एक कंपेरिजन कर दिया, उसके साथ क्या करना, इसके बाद डेरिवेशन कर लेना ये पूरा, ठीक है। और उसके बाद एक आपको क्या बनाना पड़ेगा गाइस, एक आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ आपके पास बुक में दिया गया है, उस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में वो ग्राफ थोड़ा याद करके उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये कब करना है सब चीजें, जब 4 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए रहेगा तो कुछ भी नहीं करना, सीधा बस यहाँ से स्टार्ट कर देना है और भाई यहाँ पर खत्म कर देना है, ठीक है। आई होप कि आपको मैंने कुछ आइडिया दे दिया, ठीक है। अब आगे का इस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि बड़े ही मजेदार है, ठीक है, जो एक ही इसी तरह है लगभग, ठीक है। चलो अगला करते हैं, वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बघा इकडे देखो, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल। देखो वर्क डन निकालना है, किसमें निकालना है गाइस, आइसोथर्मल में निकालना है। किसमें निकालना है, आइसोथर्मल में निकालना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल में, तो फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या बोला, रिवर्सिबल बोला है और आइसोथर्मल में हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मान लो हमें रिवर्सिबल में उस चीज़ क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है। अगर एक्सपांसन ना होकर कंप्रेशन होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो दो, क्योंकि वर्क डन दो तरीके से होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो एक्सपांसन में नेगेटिव मतलब यहाँ पर ये माइनस आ जाता है, और कंप्रेशन में क्या हो जाता है, देखो प्लस आ जाता है। तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल ध्यान में देखो, ये पॉजिटिव लेकर भी कर सकते हो, और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आएगा तो उसे घबराना नहीं है आपको यार, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा के इसको पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर टेक्स्ट बुक में अगर आपका पॉजिटिव दिखेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसको लास्ट में बोल देगा इन मैग्नीट्यूड, उसके बाद पॉजिटिव में लिख देने का, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे डेरिवेशन किया गया है। आइसोथर्मल क्या बोलता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसा होता है, तो उसे चेक कर लेते हैं। और पहली बात बता दें तो आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है गाइस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला करते हैं, अब इसमें आगे बढ़ते हैं स्टेप के साथ। तो देखो हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन तो पता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये तो हमें सबको पता है कि नहीं पता है। तो वी नो दैट वर्क इक्वल टू पी डी वी, मतलब वड़ा पाव का इक्वेशन सबको पता है। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमने एक्सपांसन लिखा, ठीक है। यहाँ पर एक्सपांसन ना लिख के यहाँ पर प्लस भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको माइनस नहीं लिख रहा तो प्लस भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। आ जाओ फॉर टोटल वर्क डन, लेकिन अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है, क्योंकि डीवी दिख रहा है मतलब चेंज होने वाला है, तो वर्क डन अभी टोटल नहीं है। तो हमें टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका डब्ल्यू लिखूंगा और उसको मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। माइनस को बाहर ले लो, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा, जो कि v1 से v2 लेना पड़ेगा। क्यों सर v1 अगेन फिर से क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर चेंज v के साथ हो रहा है, जिसके साथ चेंज होता है ना उसी का लिमिट लेना पड़ेगा भाई। उसको कहाँ तक आप चेंज कर सकते हो, उसका लिमिट क्या है, तो आपको लिमिट दिखाना पड़ेगा। तो पीडीबी का मैंने क्या करा, ऐसे लिमिट बता दिया। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा पी दिख रहा होगा, तो आपको पता है पाव भाजी नवरात्रि, तो यहाँ पर अगर पी का जुगाड़ किया अगर तो एन आर टी बाई बी हो जाएगा। तो हमको कुछ करना नहीं, पी की जगह पे एन आर टी बाई बी इंटू डी बी हो जाएगा। अब क्या करना, आपको पता है एन और आर और टी क्या होता है, ये सब कांस्टेंट होते हैं, तो बाहर निकाल दो। कैसे कांस्टेंट, मैंने सर एन आर टी कैसे कांस्टेंट, पिछली बार तो आपने बोला टी तो कांस्टेंट नहीं, पिछले बार डेरिवेशन में, यहाँ पर तो आपने कांस्टेंट नहीं बताया था कि टी कांस्टेंट है, एनआर को कांस्टेंट बताया, क्योंकि इस केस में गाइस हीट कांस्टेंट होता है, और इस केस में आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट माना जाता है, जिसके लिए हमने क्या किया, ये तो भाई ये कांस्टेंट एन और आर तो सदाबहार है, एवरग्रीन कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, और इन लोग कभी कभी रहेंगे। तो भाई इधर फिलहाल इसको मौका मिला है ना, तो टी कांस्टेंट फिलहाल आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा। और आइडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। चलो तो इसको बाहर निकाल दे, तो अंदर क्या बचा, डीबी बाई बी बचा, डीबी बाई बी। अगर आपको याद होगा बच्चों, तो मैंने अभी आपको कुछ चीज बता रहा था, क्या बता रहा था आपको याद है, कुछ चीज। तो अभी मैंने आपको कुछ चीज बताया था कि अगर अगर आपका कुछ ऐसा आया, इंटीग्रेशन कर 1/v/dv ऐसा कुछ आया, तो इसका आप क्या लोगे, लॉग द बेस ई एंड बी ऐसा ले लोगे, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट, ऐसा करना है। लेकिन अगर कोई पावर होता तो आप ऐसा नहीं ले सकते थे, मैंने आपको बताया था। तो अगर फिलहाल यहाँ ध्यान दो, दिख रहा है ये इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन, देखो देखो इंटीग्रेशन 1/b/db ऐसा दिख रहा है कि नहीं, वो ऊपर चलाएगा तो db/b, तो इसमें ऐसा करना होता है। तो ऐसा दिख रहा है ना आपको गाइस, ये एक इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, ठीक है। तो आपको पता रहेगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जो होंगे उनको बहुत अच्छे से पता रहेगा। तो इसके जगह पे मैंने log टू द बेस b ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b चेंज करता था इसलिए b ले लिया, जरूरी नहीं है, अगर p होता p होता तो यहाँ p लेता, ठीक है। तो ऐसा हो गया एन आर टी लॉग टू द बेस ई बी, और आपका लिमिट b1 से b2 लग गया, ठीक है गाइस। अब क्या करना है, एन आर टी, अच्छा इसको क्या किया, फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ऐसा करना है, मतलब फाइनल एक्सपोनेंशियल को क्या करो, अंदर डालो। तो इसको यहाँ पर क्या लॉग ई वी है ना, तो v को v2 बनाओ, और उसके बाद माइनस फिर b को b1 बनाओ, तो आपका कुछ इक्वेशन ऐसा दिखेगा। और आपको पता है लॉग अगर माइनस में है मतलब डिवीजन में हो सकता है, आपको पता है नहीं कि बस, जैसे कि अगर आप कोई नंबर है गाइस, कैसा नंबर है, जैसे लिखा है 2 3 4 5 6 9 3.4, इसमें हमें क्या करना है, अप्लाई लॉग करना, लॉग करना, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, लॉग लेते हैं और 2 3 4 5 माइनस लॉग लेते हैं 693.4, मतलब अगर डिवीजन हो तो ऐसा करते हैं, तो ऐसा हो तो उसको देखो, ऐसे को हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम ऐसे को ऐसा भी कर सकते हैं ना, देखो माइनस वाले को हम डिवीजन कर सकते हैं, लॉग का एक रूल होता है गाइस, ठीक है। तो हम ऐसा कर दिए, तो v2 देखो v2/v1 हो गया।
अच्छा, इसी मतलब ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ चुका है किसका, आइसोथर्मल का, यही आपका वर्क डन का इक्वेशन है। इसको हम और भी एक स्टेप में कर सकते हैं आल्सो। तो W इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग टू द बेस ई P1 अपॉन P2 भी कर सकते हैं। कैसे, आपको पता होगा, कैसे पता है, मेरे को नहीं पता है अच्छा भाई पता होगा यार, कि देखो PV इक्वल टू क्या होता है, देखो आपको पता होना चाहिए गाइस। PV इक्वल टू आपका होता है NRT, ठीक है, ये आपको पता है इक्वेशन। और इक्वेशन में आपको ये पता है कि इधर क्या होता है, वॉइस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं तो अगर हमारा दो इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ऐसे इक्वेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं गाइस, इसका बॉयल्स लॉ नहीं, बॉयल्स नहीं, चार्ल्स लॉ, गेल-यूसेक लॉ, ठीक है। गेल-यूसेक लॉ अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो। और अगर हम अप्लाई करते हैं बॉयल्स लॉ तो उससे भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक इक्वेशन ऐसा बनता है कि P1 इक्वल टू P2 इक्वेशन बनता है, ठीक है। अगर आप लोग बॉयल्स वगैरह लॉ अप्लाई करोगे तो आपको ऐसा इक्वेशन पता चलेगा। तो अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 के पास P2 ले आओ और V2 के पास B1 चला जाएगा। देखो P1 के पास P2 ले आया और V2 के पास B1 चला गया, तो मतलब V2 अपॉन B1 जो होता है, V2 बाई B1 वो P1 अपॉन P2 के बराबर रहता है। तो उसको ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता होगा लॉज वगैरह, गैस लॉ का, बॉयल्स लॉ वगैरह, तो उसको देखेगा, उसके तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है गाइस। तो ऐसा इक्वेशन होता है कि इसकी जगह हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, फाइंड दिस इक्वेशन एंड फाइंड दिस इक्वेशन, ठीक है, बाय यूजिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। और ऐसा ही पूछ सकता है ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बाय यूजिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो दोनों गाइस उसके लिए तैयार रहिएगा। एक आपका लास्ट बचा है, उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद आपका जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सब खल्लास हो जाएंगे, ठीक है गाइस। चलो, वर्क डन बाय आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा होता है गाइस, आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर क्या रहता है गाइस, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक में क्या रहता है, हीट कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल में क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वैसे ही गाइस आइसोबारिक में क्या होता है, यू नो दैट आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो हमें पता है, वी नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पाव, वड़ा पाव, ठीक है। इसी फॉर्मूले के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, और आपका पता है V1 से V2 करना है क्योंकि यहाँ पे चेंज V के साथ होने वाला है, सब में वॉल्यूम चेंज करना है, ठीक है। तो फॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, P को बाहर ले लेंगे और DV को अंदर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हम और कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करने वाले जैसे कि पहले ऐड करते थे। तो अभी क्या हो गया, P मतलब प्रेशर होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो गया गाइस, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में कुत्ते का आवाज आ रहा होगा, शायद उसको कुतिया नजर आ गई होगी जस्ट अ जोक पार्ट, मतलब उन लोग भी ना शिकार करते रहते ना कुछ ना कुछ, तो ध्यान मत दो वहां पर, जस्ट फोकस यार। जैसे आपको पता है गाइस, यू नो दैट आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए प्रेशर को हमने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन अप्लाई करते समय, तो आपको अंदर बचा डीवी। तो आपका भाई, अगर हम लोग, आपको पता है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो जैसे कि dt का इंटीग्रेशन कर रहे हो या फिर इंटीग्रेशन dv कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, अगर ऐसा नंबर का इंटीग्रेशन करते हो तो आपका वही जो d के साथ जो नंबर रहता है वही आता है, इसका t आ जाएगा, इसका v आ जाएगा, मतलब वही इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा इंटीग्रेशन दिखाई देते तो dv आ रहा है तो का v दिखाई देगा, ठीक है। dv का हमने b ले लिया और इसका लिमिट ले लिया b1 से b2। अब इसमें क्या करना है पता है, लिमिट, हायर लिमिट एक बार रखना है, फिर इसको माइनस लोअर लिमिट करना है, तो आपका इक्वेशन ऐसा दिखने लगा। तो आपका एक इक्वेशन यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। एक इक्वेशन और है आल्सो, पीवी इक्वल टू नवरात्रि, ठीक है, पीवी इक्वल टू नवरात्रि। तो हम गाइस पता है फ्रॉम चार्ल्स अंकल ने बताया था कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल रहते हैं। ये तो हमें बचपन में देखे लाए, ठीक है, तो बचपन में देखा था, कोई नई बात नहीं है। तो भाई वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। किसने बताया था, हमारे आदरणीय चार्ल्स अंकल ने बताया था कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट, सबको पता ही। तो हम क्या करें गाइस, यहाँ पर चीज ध्यान दो, तो इतना समझ में आया। तो देखो P है या B है, यहाँ पर B नजर आ रहा है, यहाँ पे T नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। मान लो ये चेंज हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये भी चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो कर लेते हैं, तो वो चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया। तो आपको पता है गाइस, यहाँ अगर आपको नजर आ रहा होगा, PV2 माइनस V1,
पी वी टू माइनस बी वन इक्वल टू एन आर टी टू माइनस टी वन होता है। तो ये जो इक्वेशन आया ना गाइस, इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ। तो आपका जो इक्वेशन जो वर्क डन का था, जो ऐसा दिख रहा था, अगर रिप्लेस करेंगे ना तो आपका इक्वेशन ही ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। अगर रिप्लेस करेंगे तो ऐसा दिखेगा, डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी टू माइनस टी वन। तो इस तरह से गाइस हमने क्या किया पता है, कह के ले लिया इस चैप्टर की। समझ में आ रहा है क्या? जो बहुकाल मचा के रखा था, ठीक है, इस चैप्टर ने, कि भाई इस चैप्टर के डेरिवेशन बहुत हार्ड है, लैब 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 दुनिया भर का, वो भाई मैंने बता दिया है कि कुछ बड़ी बात नहीं है। बस आपको डेडिकेशन से कोई पढ़ाने वाला चाहिए, आपको अच्छे से समझाने वाला चाहिए, और मेरे बच्चों को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करके अगर पढ़ाई किया होगा इस, तो आपको सच्ची में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ फ़ायदा अगर इस वीडियो से लग रहा है तो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा अपना ओपिनियन, और उसको ज़रूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबा के रखेगा अगले नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगला जो आपका लेक्चर लेने वाला हूँ इसी चैप्टर का फिर से लेने वाला हूँ। इसमें आपको मैं जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आपको बताऊंगा, और प्लस इसके साथ साथ क्विक रिवीजन करा दूंगा चैप्टर का, ठीक है। तो बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का डेरिवेशन का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।